चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन इज कि दो कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम है, पहले की इंटेंसिटी आई है और दूसरे की इंटेंसिटी 4 आई है। ठीक है, दोनों सुपर इंपोज हो रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताइए। तो आई मैक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने बकायदा निकाल रखा है, दैट इज √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज √I प्लस √4I का होल स्क्वायर। यही था भाई, बताइए, यही है ना? तो क्या लिख लेंगे इसको, बताइए। दिस इज इक्वल टू I प्लस 4I प्लस 2 टाइम्स ऑफ √I1 I2। I1 इज I और I2 इज 4I। ठीक है, तो ये हमारे पास 5I प्लस I इज 5I प्लस 2 √4I स्क्वायर यानी कि 2I। तो ये लीजिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना आ रहा है? 9I के बराबर आ रहा है। ठीक है, और मिनिमम इंटेंसिटी कितना आ रहा है? तो मिनिमम इंटेंसिटी सिमिलरली √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मिनिमम इंटेंसिटी दिस इज इक्वल टू, ये I1 की जगह मैं लिख देता हूं 4I माइनस टाइम्स ऑफ, चलिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग सीधा। क्या लिखा है इसको बताइए। तो I1 की जगह I माइनस 4I का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है तो वैसे भी नेगेटिव तो आएगा नहीं। ओके, यही किया है ना। तो ये हमारे पास आ रहा है I प्लस 4I माइनस 2 टाइम्स ऑफ √I इंटू 4I। ठीक है, तो दिस इज 5I माइनस 2 इंटू 2I। तो ये लीजिए 5I माइनस 4I इज I। ठीक है, इसी सवाल के अंदर यदि मैंने पूछा होता कि मुझे कॉन्ट्रास्ट बताइए, तो कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट नहीं पता? चलिए लिख लीजिए नोट डालकर कि जो कॉन्ट्रास्ट हम लोग डिफाइन करते हैं, वो कॉन्ट्रास्ट डिफाइन किया जाता है एज रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी। रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी, इसी को हम लोग कॉन्ट्रास्ट डिफाइन करते हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना है? 9I। मिनिमम इंटेंसिटी कितना है? I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉन्ट्रास्ट इज 9। ठीक है, या तो सीधा कॉन्ट्रास्ट पूछ लिया जाएगा या जस्ट ऐसा भी पूछा जाता है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी बताइए। ठीक है भाई, ये वाली बात। ये कॉन्ट्रास्ट ज्यादा बढ़िया कब होगा? कॉन्ट्रास्ट सबसे बढ़िया कब होगा? तो कॉन्ट्रास्ट सबसे बढ़िया तब होगा, यस, जब I1 और I2 दोनों बराबर हो जाए। तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रास्ट इनफाइनाइट हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए अगला सवाल। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा टू द मिनिमा इज 25:16। व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ टू स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? वैसे अभी YDSE नहीं पढ़ा है, बट चूंकि इंटेंसिटी रिलेटेड हम लोगों ने अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया है, तो मैं एक छोटी सी बात पहले बता देता हूं। ठीक है, इसे आप एज अ हिंट देख सकते हैं कि रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ जो होता है, ये अभी डिफाइन करते हैं स्लिट विड्थ का क्या मतलब है। रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ मतलब, रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ को मैं W1/W2 से डिनोट कर रहा हूं। रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ इज सेम एज रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज होता है। ठीक है, मतलब पहले सोर्स से आने वाले लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे सोर्स से आने वाले लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी I2 है। तो I1/I2 इज सेम एज रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर। सॉरी, A1 A2 नहीं, इसे आप लिख लीजिए E01 का स्क्वायर टू द E02 का स्क्वायर। ठीक है ना, E01 मतलब जो पहला सोर्स से आने वाली लाइट रेडिएशन है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसका एम्पलीट्यूड है। ठीक, तो इनडायरेक्टली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने Imax/Imin दे दिया है। मैंने क्या दे दिया है? Imax टू द Imin दे दिया है। दिस इज 25/16 और मैं यहां से I1/I2 की वैल्यू पूछना चाह रहा हूं।
क्या पूछना चाह रहा हूं, I1/I2 की वैल्यू। आसान सा सवाल है, CBSE ICSE वगैरह में भी ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। इवन नीट में भी ये वाला सवाल आ रखा है कि रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ बताइए I max टू द I min बताकर। इस I max को क्या लिखते हैं, तो इस I max को आप लिखते हैं √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। इसे आप लिखते हैं √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू कितना है, 25/16 है, ठीक है। चलिए मैं एक सॉल्व करने का जुगाड़ बताता हूं जल्दी से। आप ऐसा कर लीजिए कि √I2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, √I2 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, इसको भी डिवाइड कर दीजिए, इसको भी डिवाइड कर दीजिए और इसको भी डिवाइड कर दीजिए √I2 से। कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये I2 कैंसिल, I2 कैंसिल। अब इसके आगे आप क्या कीजिए कि जो √I1/I2 है इसका नाम कुछ निकाल देते हैं, लेट्स से स्मॉल r। √I1/I2 का क्या नाम निकाल दिया, स्मॉल r। तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसको मैं कह रहा हूं दिस इज स्मॉल r, दिस। तो दिस इज स्मॉल r प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई स्मॉल r माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज 25/16, ठीक है। तो यहां से बताइए r प्लस 1 बाई r माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट लगा दीजिए दोनों साइड, तो दिस इज 5/4। तो ये लीजिए भाई, ये आ रहा है हमारे पास 4r प्लस 4 इज इक्वल टू 5r माइनस 5, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, तो दिस इज 9 इज इक्वल टू r। और r क्या था बताइए, r था √I1/I2 इज 9, ठीक है। तो I1/I2 भाई अब तो आ ही गया है, ठीक है। I1/I2 इज इक्वल टू 81:1 इज आर आंसर, ठीक है। वैसे मैंने ये लिख दिया है कि इसको आप आर वार मान लीजिए, अदरवाइज यहां के बाद से आप ऐसे नॉर्मली भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आप ऐसा भी याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि I max टू द I min इज r प्लस 1 का होल स्क्वायर टू द r माइनस 1 का होल स्क्वायर। यदि आप इस फॉर्मूले को याद रखना चाहें तो रख सकते हैं याद, वेयर r इज इक्वल टू √I1/I2, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपका समय जो है टाइम रिलेटिवली आप सेव कर पाए पेपर में। बताइए अगला सवाल। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं। तो ये x एक्सिस है, दिस इज आर x एक्सिस, और ये है हमारा y एक्सिस। ओरिजिन पर एक सोर्स है S1 और एक दूसरा सोर्स है S2 पर, ठीक है। और हमारे पास ये S1 S2 दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं जिसके पास कोई इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है। दोनों सोर्सेज लाइट एमिट कर रहे हैं जिसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू है लैम्डा। दोनों सोर्सेज जो लाइट रेडिएशन छोड़ रहे हैं उसके लिए वेवलेंथ कितना है, लैम्डा। ये D कहने का मतलब डिटेक्टर है, एक डिटेक्टर है जिसको हम लोग x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करवा रहे हैं। कहां मूव करवा रहे हैं बताइए, x एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल यह है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर मैक्सिमम और मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना आ सकता है। पाथ डिफरेंस कहने का मतलब है कि जैसे ये यहां पर कोई पॉइंट है P, तो एक लाइट रेडिएशन S1 से चलते 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 पॉइंट P तक आया, दूसरा S2 से चलते चलते पॉइंट P तक आया। दोनों ने एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस तो ट्रैवल किया नहीं है D तक पहुंचने के पहले। तो पाथ डिफरेंस का लिटरली मतलब पाथ का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस कहां होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस का कहां आएगा पाथ का डिफरेंस। तो ये डिटेक्टर चलते 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 लेट से पहुंच गया इंफिनिटी पर, डिटेक्टर को इंफिनिटी पर पहुंचा दिया। तो S1 से एक लाइट रेडिएशन चलते 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 इंफिनिटी तक गई, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इनफाइनाइट। S2 से एक लाइट रेडिएशन चलते 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 इंफिनिटी तक आई, उसने भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इनफाइनाइट। तो पाथ का डिफरेंस कितना हुआ, 0। मिनिमम वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस, आ रही है बात समझ। डिटेक्टर थोड़ा सा आगे आया, यदि इंफिनिटी पर मिनिमम वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस 0 है तो यहां कहीं पर पाथ डिफरेंस, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि यहां कहीं पर पाथ डिफरेंस हो सकता है लैम्डा हो गया हो, यहां कहीं पर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो गया हो,
ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डिटेक्टर चलते चलते जब एग्जैक्टली ऑरिजिन पर ही आ जाएगा तो एक लाइट रेडिएशन S1 से डिटेक्टर पर, उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, कोई दूसरी लाइट रेडिएशन S2 से चलते चलते ऑरिजिन तक यानी डिटेक्टर पे, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 लैम्डा। तो क्या 3 लैम्डा से ज्यादा पाथ डिफरेंस हो सकता है? नहीं, क्योंकि डिटेक्टर अब दूसरी साइड आएगा तो पाथ डिफरेंस फिर से कितना होगा 3 लैम्डा से तो कम होगा ना, क्योंकि फिर इधर से डिटेक्टर इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी पर फिर से पाथ डिफरेंस कितना 0। तो मेरे पहले सवाल का जवाब है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस हो सकता है 3 लैम्डा और मिनिमम वैल्यू हो सकता है पाथ डिफरेंस का 0। तो पाथ डिफरेंस 0 से 3 लैम्डा के बीच में कुछ भी हो सकता है। यहां 0 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा हूं? क्योंकि भाई 0 वाला पाथ डिफरेंस तो इंफिनिटी पे, आई बात समझ? ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस है 3 लैम्डा, मिनिमम वैल्यू है पाथ डिफरेंस का 0। चलिए अगले सवाल का जवाब बताइए कि पाथ डिफरेंस, ये कोई एक रैंडम पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x,0 है, वहां पे पाथ डिफरेंस बताइए। चलिए ठीक है, पॉइंट P पर हम लोग निकालते हैं पाथ डिफरेंस। तो एक लाइट रेडिएशन ये S1 से चलते चलते आया पॉइंट P तक, पाथ डिफरेंस, ये मैं दूसरा सवाल इधर सॉल्व कर रहा हूं। पाथ डिफरेंस को डेल्टा x से डिनोट करते हैं। एक लाइट रेडिएशन S1 से चलते 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 पॉइंट P तक, दूसरा लाइट रेडिएशन S1 से चलते चलते पॉइंट P तक, तो पाथ डिफरेंस इज S2P माइनस टाइम्स ऑफ S1P, यही होगा ना पाथ डिफरेंस, क्योंकि S2 से पॉइंट P तक आने वाली जो लाइट रेडिएशन है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है। S1P का लिटरली मतलब x है और S2P का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस 3 लैम्डा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ अंडर रूट ऑफ 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये माइनस कीजिए, तो S2P इज अंडर रूट ऑफ 9 लैम्डा स्क्वायर। हाँ भाई, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। बस यही पाथ डिफरेंस है हमारा। दिस इज आंसर टू द पाथ डिफरेंस। ऑल राइट, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ x फॉर विच पाथ डिफरेंस इज 3 लैम्डा, 2 लैम्डा एंड लैम्डा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लेते हैं कि यहां कहीं पर कोई पॉइंट है जहां पर क्योंकि इंफिनिटी पर पाथ डिफरेंस 0 है, तो इंफिनिटी से थोड़ा सा ओरिजिन की तरफ आएंगे, तो यहां कहीं पर पाथ डिफरेंस कितना होगा लैम्डा। तो तीसरे पार्ट के लिए सबसे पहले कि पाथ डिफरेंस डेल्टा x को हम लोग किससे इक्वेट कर देंगे बताइए, लैम्डा से। तो ये लीजिए पाथ डिफरेंस हमारे पास लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू लैम्डा। अंडर रूट ऑफ 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस लैम्डा, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू लैम्डा। x स्क्वायर से x स्क्वायर निपट गया, 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इज 8 लैम्डा स्क्वायर इज 2x टाइम्स ऑफ लैम्डा। एक लैम्डा से एक लैम्डा का निपटा, तो x की वैल्यू आ रही है 8 लैम्डा बाई 2 यानी कि 4 लैम्डा। तो ये यहां पर कोई कोऑर्डिनेट है विच इज 4 लैम्डा कॉमा 0 है। तो इस पॉइंट पर एक लाइट रेडिएशन S1 से ऐसा आया, एक लाइट रेडिएशन S2 से ऐसा आया, और इस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है लैम्डा। आई बात समझ? तो इस पॉइंट पर बताइए ये मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, ब्राइट बनेगा या स्पॉट या डार्क बनेगा, यहाँ ब्राइटनेस होगा या डार्कनेस होगा। तो पाथ डिफरेंस जब लैम्डा है तो मैक्सिमा की कंडीशन है, यहाँ ब्राइट स्पॉट बनेगा एक्स एक्सिस। आई बात समझ? ओके, तो यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट होगा। चलिए इसी तरीके से इसका दूसरे पार्ट का आंसर निकालिए। ये इसका आ गया पाथ डिफरेंस जहां पर लैम्डा है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4 लैम्डा कॉमा 0। चलिए ये बताइए जहां पर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा। चलिए ठीक है, सिमिलरली इसको इरेज कर देता हूं यहाँ पर। देखिएगा पहले पार्ट के लिए हमारा आंसर क्या था, आंसर में इधर लिख देता हूं, तो 0 पहले पार्ट के लिए हमारा आंसर था 0 से 3 लैम्डा के बीच। ठीक है, सिमिलरली दूसरे पार्ट के लिए ये पाथ डिफरेंस को आप किससे इक्वेट कर रहे हैं, तो पाथ डिफरेंस को अब आप इक्वेट कर रहे हैं 2 लैम्डा से। ये हमारे पास पाथ डिफरेंस का अच्छा खासा एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाल रखा है। दिस इज 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा। स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये दूसरी साइड गया तो दिस इज 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू लैम्डा। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 5 लैम्डा स्क्वायर इज 4x लैम्डा। तो एक लैम्डा से एक लैम्डा गया और x की वैल्यू आ गई 5 लैम्डा बाई 4। तो 5 लैम्डा बाई 4 यानी कि यहां कहीं पर लेट से कोई पॉइंट होगा, यहां कहीं पर लेट से कोई पॉइंट होगा जहां पर एक लाइट रेडिएशन यहां से ऐसा आया और एक दूसरी लाइट रेडिएशन यहां से ऐसे आई। इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है यहां पर, तो ये पाथ डिफरेंस है यहां पर 2 लैम्डा। जैसे यहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो यहां पर अब पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो चुका है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5 लैम्डा बाई 4 कॉमा 0। आई बात समझ? क्या होगा? क्योंकि पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है तो डल नहीं, ये भी एक ब्राइट स्पॉट होगा। क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, 5 लैम्डा हो, n लैम्डा हो, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है, ये मैक्सिमा की कंडीशन होती है। तो एक मैक्सिमा कहने को इंफिनिटी पे बन रहा है, दूसरा मैक्सिमा कहां बन रहा है, यहां पर, तीसरा मैक्सिमा कहां पर बन रहा है, यहां पर, एक और मैक्सिमा कि पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा कहां पर होगा। तो इसके लिए तो पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है, पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होगा ओरिजिन पर। भाई डिटेक्टर जब ओरिजिन पे पहुंचा, आपको मन है तो सॉल्व करके देख लीजिए, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि यहां पर एक S1 से लाइट रेडिएशन पहुंची, उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया क्योंकि डिटेक्टर भी ओरिजिन पर और S1 भी ओरिजिन पर। कोई दूसरी लाइट रेडिएशन यहां S2 से चलते चलते आई, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 लैम्डा। ठीक है, तो एक ये ब्राइट स्पॉट है, एक ये ब्राइट स्पॉट है, एक ये ब्राइट स्पॉट है और एक इंफिनिटी पे। यदि मैं पूछूं कि इस पूरे एक्स एक्सिस पर कितने ब्राइट स्पॉट्स हैं या कितने मैक्सिमा हैं, तो क्या जवाब देंगे? एक मैक्सिमा इंफिनिटी पे है, एक मैक्सिमा यहां है, एक यहां है, एक यहां है। वैसा ही एक मैक्सिमा कहीं यहां होगा, वैसा ही एक मैक्सिमा कहीं यहां होगा। यहां पर भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो यहां पर भी पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा के बराबर होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -5 लैम्डा बाई 4 कॉमा 0। सिमिलरली यहां पर भी जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा के बराबर होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, -4 लैम्डा कॉमा 0। एक माइनस इंफिनिटी, लेकिन इंफिनिटी वाले को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इंफिनिटी पर बनने का मतलब है कि नहीं बन रहा है, नहीं, इंफिनिटी वाले को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5। तो टोटल मैक्सिमा इंफिनिटी एक्स एक्सिस पे कितने हैं, 5। ठीक है, आई बात समझ? तो नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन एक्स एक्सिस इज 5। ठीक है, 3 एक साइड बन रहा है, 2 एक साइड, 2 दूसरी साइड, एक ओरिजिन पे। ठीक है, बताइए लास्ट। चलिए आसान सही सवाल है, बताइए। YDSE में हिंट देता हूं, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला था 4I0 cos स्क्वायर 5/2। चलिए आइए इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, YDSE यानी यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब कि सिंगल कलर का लैम्डा है जिसकी वैल्यू है लैम्डा ही डिनोट कर रखा है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है इज K यूनिट। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी बात पहले मैं याद दिला देता हूं, क्योंकि YDSE अभी नहीं पढ़ा है लेकिन इंटेंसिटी वाला काम कर लिया है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन YDSE दोनों सोर्सेस से आने वाले लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी सेम होती है, आप उसे एक बार के लिए I0 मान सकते। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला निकाला था कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4I0 cos स्क्वायर 5/2 था, याद है, लास्ट क्लास में ही किया है। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट है जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी K यूनिट है, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी है, K यूनिट। ठीक है, तो जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, जिस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस
लैम्डा है, वहां बताइए फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का क्या रिलेशन था? फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस था, याद है? तो पाथ डिफरेंस की जगह ये डाल दीजिए, दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा, दिस इज 2 पाई। तो फेज डिफरेंस है 2 पाई। तो इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, दिस इज 4 आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर, पाई की जगह क्या डाल लूंगा बताइए? 2 पाई बाई 2, ये कट गया, कॉस स्क्वायर पाई, कॉस पाई इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1। तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी है 4 आई नॉट। इन्होंने बोला कि जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी हमारे फॉर्मूले में क्या आ रहा है 4 आई नॉट, उसका नाम के लिख दो। क्या लिख दो? के। तो ये लीजिए, तो यही तो हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की कितनी वैल्यू है? के है, जिसको आप 4 आई नॉट लिखते हैं, राइट? ये आपसे क्या पूछ रहे हैं? मुझे उस पॉइंट पर इंटेंसिटी बता दीजिए जहां पर की पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है। तो जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है, वहां सबसे पहले बताइए फेज डिफरेंस कितना होगा? तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3, यानी फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाई 3। ओके, अब इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी? तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फिर से फॉर्मूला तो यही रहेगा, दैट इज 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। तो इस 4 आई नॉट की जगह आप क्या लिख सकते हैं बताइए? के इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। पाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दिस इज 2 पाई बाई 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ रहा है 180 बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। कॉस 60 सेम है साइन 30 हाफ का स्क्वायर 1/4। तो इंटेंसिटी इज के बाई 4। ये लीजिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आ गया? के बाई 4 आ गया। आई होप ये वाली बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? इसी तरीके से कल को कोई दूसरा पॉइंट बता दिया जाए जिस पॉइंट पर दोनों सोर्सेज से आने वाले लाइट रेडिएशन के बीच का पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा बाई 6 है, लैम्डा बाई 8 है। तो सेम जो पाथ डिफरेंस है, उस पाथ डिफरेंस से सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए? फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। क्योंकि YDSE है, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो दोनों सोर्सेज से आने वाले लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है सेम। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का आप सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, और फिर फेज डिफरेंस की वैल्यू अपने गिवन फॉर्मूले में डाल देंगे, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मच अवेटेड टॉपिक। हालांकि थोड़ी बहुत इंटेंसिटी रिलेटेड बातें तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। अब समझते हैं, देखिए एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट सर थॉमस यंग्स थे, उन्होंने लैब में कैरी आउट करके दिखाया एक्सपेरिमेंट। कब? अराउंड 1805 में हुआ था ये वाला एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट ने अभी तक जो मतलब आप कॉन्ट्राडिक्शन कह सकते हैं, क्योंकि दो टाइप की थ्योरी थी हमारे पास। एक सर न्यूटन सर की थी, जिनका ये कहना था कि लाइट किसी मीडियम में पार्टिकल जैसा चलता है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। और दूसरी थ्योरी हाइगन सर की थी, जिनका कहना यह था कि लाइट किसी मीडियम में वेव जैसा चलता है। तो ये दोनों ही थ्योरीज ऑन पेपर थी, लैब में कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दोनों थ्योरीज के पीछे नहीं था। लैब में सबसे पहली बारी एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके ये थॉमस यंग सर ने दिखाया। कब? 1805 में। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि लाइट का प्रोपगेशन किसी मीडियम में वेव जैसा यानी क्रेस्ट ट्रफ बनाते हुए होता है। ठीक है, क्या हुआ था इसमें देखिए। तो ये मैंने एक फिगर लिया है यहां पर। तो यहां पर एक पैरेलल लाइट की बीम ली गई, ठीक है, एंड दिस इज, चलिए इसके साथ साथ मैं एक दूसरा फिगर और ड्रॉ करता हूं नीचे। मतलब इस फिगर का 3 डायमेंशनल व्यू बना के दिखाता हूं। ऐसा है कि ये एक ओपेक ऐसा सरफेस लिया गया, यहां पर कोई लाइट का सोर्स है, इसके जस्ट सामने बस एक स्लिट बना दिया गया। स्लिट कहने का मतलब बस ये एक ओपेक कोई एक पेपर है, कार्डबोर्ड है, और जस्ट एक ब्लेड से ऐसे कट लगा दिया है। ठीक है, ओके। तो ये है हमारा ये पहला, ये जो स्लिट है यहां पर, ऐसा ये कट इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके सामने एक ऐसा सा ही दूसरा ओपेक शीट और लिया। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, तो ऐसे 2 स्लिट्स बना दिए, यानी ऐसे 2 कट लगा दिए, 2 कट। ठीक है,
दो ऐसे स्लिट्स बना दी, एक का नाम है ये स्लिट S1, दूसरे का नाम है स्लिट S2। ये जो सोर्स है, इसके पहले मैं बता दूं, ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स है लाइट का, मतलब सिंगल कलर की लाइट बीम यहां से जनरेट होती है। ओके ना, ठीक है। इन दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल d से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसके सामने लगाया गया यहां पर एक ऐसा स्क्रीन, दिस इज स्क्रीन। तो ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है, इसे हम लोग कैपिटल D से डिनोट करेंगे। तो हुआ क्या, ये बिल्कुल सेंटर वाले रीजन में एक ऐसा ब्राइट स्पॉट बन गया यहां पर, ठीक है, ब्राइट स्पॉट बन गया। इसके ऊपर जस्ट यहां से लाइट गायब, और फिर से यहां पर एक दूसरा ब्राइट स्पॉट बन गया, फिर से लाइट गायब, फिर से एक ब्राइट स्पॉट बन गया ऐसा। एंड सेम यही काम नीचे की साइड भी हुआ ऐसा, ठीक है। मतलब स्क्रीन के ऊपर ऑल्टरनेटिव ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क पैटर्न्स बन गए, जिसे हम लोगों ने फ्रिंजेस नाम दिया, ठीक है। चलिए यही बात करते हैं, ऐसा हुआ क्यों। तो हुआ ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो स्लिट है, तो इस स्लिट पर अकॉर्डिंग टू हाइगन वेव थ्योरी आप जितने भी पॉइंट्स इमेजिन करना चाहें कर लीजिए। ये सारे पॉइंट्स का नाम क्या है, लाइट के सेकेंडरी सोर्सेज या सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस। इन सभी सेकेंडरी सोर्सेज या सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस से लाइट ऐसा प्रोपगेट करते हुए आगे बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब यही लाइट चलते चलते अब ये स्लिट S1 पर पहुंचा, तो अगेन S1 पर भी आप लाइट के जितने सेकेंडरी सोर्सेज मानना चाहे मान लीजिए, S2 पर भी लाइट के जितने सेकेंडरी सोर्सेज मानना चाहे मान सकते हैं, मान लीजिए। तो ये S1 और S2 से भी लाइट इस तरीके से वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, S2 से भी लाइट ऐसे वेव के जैसा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल सेंटर वाला रीजन है यहाँ, तो एक लाइट रेडिएशन यहाँ S1 से चलते 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 यहाँ आ रहा है, एक दूसरा लाइट रेडिएशन S2 से चलते 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 यहाँ आ रहा है। तो ये दोनों सोर्सेज से आने वाली लाइट रेडिएशन इस पूरे रीजन में कहीं पर भी पहुंचने के पहले सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है। जितना इधर कोई सा भी आप पॉइंट ले लीजिए, तो जो डिस्टेंस S1 से आने वाली लाइट रेडिएशन ट्रैवल कर रही है, उतना ही डिस्टेंस S2 से आने वाली लाइट रेडिएशन ट्रैवल कर रही है। तो इस पूरे रीजन में कहीं पर भी पहुंचने के पहले लाइट रेडिएशन ने जो पाथ ट्रैवल किया है वो सेम है, तो पाथ का डिफरेंस कितना है, 0। जब पाथ का डिफरेंस 0 होगा और दोनों सोर्सेज से आने वाले लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी यदि सेम होगी, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमा बनेगा, और यहां पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 4I0 के बराबर। तो चूंकि ये बिल्कुल सेंटर में है, तो इसका नाम निकाल दिया गया सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। अभी आगे सुनिएगा, इसके ऊपर फिर यहां से लाइट गायब हो गई है, लाइट गायब हो गई। तो लाइट इसलिए गायब हो गई होगी क्योंकि यहां से चलते 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 कोई लाइट रेडिएशन इधर आ रही है, और यहां से चलते 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 लाइट रेडिएशन इधर आ रही है। यदि यहां पर पाथ डिफरेंस 0 है, तो इसके ऊपर इस रीजन से लाइट गायब है, तो दैट ऑब्वियसली मीन्स कि यहां पर इन दोनों सोर्सेज से जो लाइट रेडिएशन आ रही है, तो इस पॉइंट पर सुपर इंपोज होने के पहले दोनों सोर्सेज से आने वाली लाइट रेडिएशन के बीच का जो पाथ का डिफरेंस होगा, वो पाथ का डिफरेंस जरूर से λ/2 हो गया, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मैक्सिमा बनता है, और ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 पर मिनिमा यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो यहां से लाइट गायब है, तो यहां पर पाथ डिफरेंस जरूर से ही λ/2 के बराबर रहा होगा। यहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है, 0। इस चीज का हम लोग नाम निकाल देते हैं, दिस इज फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट डार्क स्पॉट सेंट्रल ब्राइट के ऊपर, समझ रहे हैं। सेम गोज विद दिस, यहां पर भी वही है कि यहां पर भी पाथ डिफरेंस कितना रहा होगा, λ/2 रहा होगा, तो यहां पर भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है, 0 है। दिस इज अगेन फर्स्ट मिनिमम, मतलब सेंट्रल ब्राइट के जैसा सा ऊपर जैसा सा पैटर्न बन रहा है, वैसा सही पैटर्न सेंट्रल ब्राइट के नीचे भी बन रहा है। फिर से यहां पर फिर से ब्राइट स्पॉट क्यों बन गया, क्योंकि अगेन S1 से कुछ लाइट रेडिएशन इस पॉइंट तक आ रही है, S2 से लाइट रेडिएशन इस पॉइंट तक आ रहा है। क्या दोनों इस पॉइंट तक पहुंचने के पहले सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं। S2 से आने वाली लाइट रेडिएशन ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो जरूर से ही इस पॉइंट तक आने के पहले जो पाथ का डिफरेंस है वो लैम्डा हो गया होगा। तो जैसे ही पाथ का डिफरेंस लैम्डा होगा,
फेज डिफरेंस 2 पाई होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी फिर से 4I0 हो जाएगा, और इस पॉइंट का हम लोग नाम निकाल देंगे, दिस इज फर्स्ट मैक्सिमम। आई होप ये बात सही है। सेम नीचे इस पॉइंट पर भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा, यहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी 4I0, और ये भी हमारा क्या कहलाएगा, तो ये भी हमारा फर्स्ट मैक्सिमा वाला ही पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, फिर से यहां पर ऊपर जहां से लाइट गायब हुई है, तो दिस इज यहां पर पार्ट डिफरेंस, अब बताइए कितना हो गया होगा सेकंड मिनिमम में, 3 लैम्डा। वेरी गुड। तो यहां पर पार्ट डिफरेंस ऑब्वियसली 3 लैम्डा बाई 2 हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो गई है, इसका नाम हमारा सेकंड मिनिमा होगा। ये सेकंड मिनिमा ऊपर है, तो सिमिलरली ऐसा ही सेकंड मिनिमा यहां पर नीचे भी रहा होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो गई है 0। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर ऑल्टरनेटिव ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क पैटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लिखिए थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है, तो अब जो फिगर हम लोगों ने बनाया था उसका एक सिंप्लीफाइड फिगर हम लोग अभी बनाएंगे। ठीक है, उसका क्या करेंगे, एक सिंप्लीफाइड फिगर बनाएंगे। यस, हाँ ऑब्वियसली ये YDSE का ही पार्ट है। ये है स्लिट, दिस इज स्क्रीन, ये यहां पर है कोई एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स, इस सोर्स से ये एक लाइट रेडिएशन यहां से यहां आई, एक लाइट रेडिएशन यहां से यहां। ये जो सोर्स है यहां से निकलने वाले लाइट रेडिएशन का वेवलेंथ है लैम्डा। इसका नाम हम लोग S1 रख देते हैं और इसका नाम S2 रख देते हैं। ये S1 और S2 के बीच का जो सेपरेशन है इसे स्मॉल d से डिनोट करेंगे। यानी स्मॉल d क्या है, स्मॉल d इज सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। ठीक है, और ये स्मॉल d जनरली मिलीमीटर के ही ऑर्डर का होता है। स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है इसे कैपिटल D से डिनोट कर देते हैं। तो कैपिटल D क्या है, कैपिटल D इज सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ठीक है, ओके, इस पॉइंट का नाम हम लोग निकाल देते हैं O। दिस पॉइंट O इज सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट। ये पॉइंट O क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट क्यों, आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि यहां से यदि कोई लाइट रेडिएशन चलते 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 पॉइंट O तक आ रहा है, S2 से कोई लाइट रेडिएशन चलते 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 पॉइंट O तक आ रहा है, तो पॉइंट O तक चलने के, पॉइंट O तक पहुंचने के पहले दोनों सोर्सेस से आने वाली लाइट रेडिएशन ने एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इस पॉइंट O पर पाथ का डिफरेंस कितना है, 0 है। पाथ का डिफरेंस 0 तो फेज का भी डिफरेंस 0, तो पॉइंट O पर मैक्सिमा बनता है, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी लाइट रेडिएशन की दिखाई देगी, विच इज इक्वल टू 4I0 यदि दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम हुई तो। आई होप ये वाली बात ठीक है। ठीक है, चलिए इसको तो मैं इरेज कर रहा हूं अभी, क्योंकि हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या लिखा था, दिस वॉज S1 एंड दिस इज S2। चलिए, ये सेंटर वाला पॉइंट, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर हम लोगों ने इन जनरल को एक पॉइंट ले लिया P। ये जो पॉइंट P है ये पॉइंट O से कुछ y डिस्टेंस ऊपर है। ठीक है, ओके, तो पॉइंट P पर एक लाइट रेडिएशन S1 से चलते चलते ऐसा आया और एक दूसरी लाइट रेडिएशन S1 से चलते चलते पॉइंट P तक पहुंचने के पहले ऐसे आ गई। ठीक है, ओके ना।
क्या पॉइंट P तक पहुंचने के पहले दोनों सोर्सेज से आने वाली लाइट रेडिएशन ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है? नहीं, S2 से आने वाली लाइट रेडिएशन ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है और S1 से आने वाली लाइट रेडिएशन ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, ओके। इस एंगल का नाम थीटा निकाल देते हैं। दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, चलिए तो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं सबसे पहली चीज, पाथ डिफरेंस। बताइए क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये जो डेल्टा एक्स है, दिस इज इक्वल टू S2P माइनस टाइम्स ऑफ S1P। तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने का एक तो अच्छा तरीका ये है कि आप अपना पाइथागोरस लगा लीजिए, S2P की वैल्यू निकालिए, S1P की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अदरवाइज एक दूसरा तरीका ये है कि यहां से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं एक परपेंडिकुलर, S1 से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, इस पॉइंट का कुछ नाम निकाल देते हैं K। ठीक है, यानी ये परपेंडिकुलर डाला है 90, तो अब परपेंडिकुलर डाला है तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि S1P, दिस इज S1, S1P इज सेम एज KP। ठीक है, S1P इज सेम एज KP। तो S2 से आने वाली लाइट रेडिएशन जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, जिसकी वजह से पाथ डिफरेंस बन रहा था, तो उसने कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो आप बोलेंगे ये S2K। ऑलराइट, तो पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस है S2K के बराबर। ओके, लीजिए ये एंगल यदि थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा और ये एंगल दोबारा से थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल, दैट इज एंगल S2 S1K, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। यदि ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस d है, तो ये डिस्टेंस d cos थीटा होगा और ये वाला डिस्टेंस d sin थीटा के बराबर। ओके, ये d है, ये एंगल थीटा है, तो ये d cos थीटा है और ये d sin थीटा है। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू स्मॉल d sin थीटा। ये याद रखिएगा कि पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस है स्मॉल d sin थीटा। ठीक, ये याद रखना, या तो ऐसा याद रख लीजिए, या पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू स्मॉल d sin थीटा। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे बताइए? sin थीटा इस ट्राइंगल से लिख लें, इससे, इससे, इस वाले, मतलब P, ये मिड पॉइंट का नाम O रख दीजिए, P O, इस पॉइंट का नाम O डैश रख देते हैं, या इसका नाम O डैश, इसका नाम O रख दीजिए। तो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो sin थीटा इज इक्वल टू d, मतलब पार्ट डिफरेंस इज dy बाई दिस इज अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर। ठीक है, ऐसा भी पार्ट डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हमारा एक छोटा सा एजम्पशन आता है, वो ये है कि यदि पॉइंट P पॉइंट O से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 90% क्वेश्चन जो होंगे YDSE के, उसमें पॉइंट P पॉइंट O से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होगा। 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें से ऊपर, जिसमें ये ऊपर होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो यदि पॉइंट P बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, यानी कि y इज मच मच स्मॉलर देन कैपिटल D। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा एक छोटा सा एजम्पशन आ जाएगा, वो ये होगा कि हमारा ये थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा, थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा आप लिख पाएंगे। ओके ना, जैसे पॉइंट P बस पॉइंट O से थोड़ा ही ऊपर, थीटा काफी छोटा है, तो साइन थीटा इज सेम एज tan थीटा। ऐसे सिचुएशन में हमारे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी? तो वैसे सिचुएशन में पाथ डिफरेंस हमारे पास d sin थीटा की बजाय tan थीटा लिख दूं, चलेगा? और यहां से हमारे पास पाथ डिफरेंस d tan थीटा लिख दिया, और ये लीजिए पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाई कैपिटल D लिख देता हूं। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है वो मैंने बता ही दिया है, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन y इज मच मच लेसर देन d। तो वैसे सिचुएशंस में पार्ट डिफरेंस किसके बराबर हो जाता है? dy बाई कैपिटल D के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
पाथ डिफरेंस आ गया ना, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्टेज देखिएगा कि ये जो पाथ डिफरेंस हम लोगों ने निकाला है, तो इस पाथ डिफरेंस से, मतलब पाथ डिफरेंस मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, पाथ डिफरेंस हमारे पास आया था dy बाई कैपिटल डी, ठीक है। तो इस पाथ डिफरेंस की हेल्प से मैं स्क्रीन पर मैक्सिमा के पोजीशंस को निकालने जा रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिएगा सबसे पहले पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा बोलूं या पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलूं या पोजीशन ऑफ ब्राइटनेस बोलूं, एक ही चीज है, ओके। तो मैक्सिमा के लिए ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, तो आप बोलेंगे मैक्सिमा के लिए ये पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी कि 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा ऐसा होना चाहिए। तो मैंने पाथ डिफरेंस को क्या लिख लिया है, n लैम्डा। तो लीजिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू थी dy बाई कैपिटल डी, इसको मैंने इक्वेट कर दिया n टाइम्स ऑफ लैम्डा से, चलेगा। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ गई है n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। ये आप चाहें तो इस चीज को याद भी रख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो दिस इज पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा है, कहां से, तो फ्रॉम सेंट्रल राइट या सेंट्रल मैक्सिमा से, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि मैक्सिमा कहां पर बनेगा, तो n की वैल्यू 0 रखिए, सेंट्रल मैक्सिमा आ गया, n की वैल्यू 1 रखिए, लैम्डा डी बाई डी आ गया, n की वैल्यू 2 रखिए, 2 लैम्डा डी बाई डी आ गया, n की वैल्यू 3 रखिए, 3 लैम्डा डी बाई डी आ गया, एंड सो ऑन। दीज आर द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, यानी स्क्रीन पर इन सभी पोजीशंस पर मैक्सिमा बन रहा होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई हाई फाई बात तो है नहीं। तो जैसे हम लोगों ने पोजीशन ऑफ मैक्सिमा निकाला, ठीक उसी तरीके से पोजीशन ऑफ मिनिमा निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखिएगा पोजीशन ऑफ मिनिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा बोलूं या डार्कनेस बोलूं या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलूं, एक ही चीज है, ठीक है। तो मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स किसके बराबर होना चाहिए, यस, पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। तो ये पाथ डिफरेंस है dy बाई कैपिटल डी, पाथ डिफरेंस है dy बाई कैपिटल डी, और इसे मैं इक्वेट कर रहा हूं 2n-1 लैम्डा बाई 2 से। तो ये लीजिए भाई, y की वैल्यू आ रही है 2n-1 लैम्डा d बाई 2d। तो सिमिलरली इस चीज का नाम निकाल देंगे, दिस इज पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, कहां से, तो फ्रॉम सेंट्रल राइट या सेंट्रल मैक्सिमा। तो मेरे कहने का मतलब है मिनिमा कहां कहां पर होगा, तो n की वैल्यू को 0 मत पुट कर दीजिएगा, n इज नॉट इक्वल टू 0, n की वैल्यू 1 रखिए, यानी 2-1 विच इज 1 लैम्डा डी बाई 2d। तो आप इसे लिख सकते हैं दिस इज 0.5 लैम्डा डी बाई डी, ऑलराइट। n की वैल्यू 2 रखिए, तो 4-1 3/2 यानी कि 1.5 लैम्डा डी बाई डी, सॉरी, n की वैल्यू 3 रखिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 लैम्डा डी बाई डी, एंड सो ऑन। आई होप दिस इज गुड, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो मैं एक बार के लिए इस पोजीशंस को स्क्रीन पर आपको प्लॉट करके दिखाता हूं, ठीक है। इन पोजीशंस को स्क्रीन के ऊपर हम लोग एक बार प्लॉट कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा सा हमारे पास सेटअप था, ये था सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। ये दो सोर्सेस थे S1 S2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है d, ये सोर्स है, वेवलेंथ है लैम्डा, ये वाला डिस्टेंस है d। तो ये है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पर बना हमारे पास फर्स्ट मिनिमम, यहां पर बना हमारे पास फर्स्ट मैक्सिमा, फिर यहां पर हमारे पास बना लेट से सेकंड मिनिमा,
यहां पर बना हमारे पास फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा एंड सो ऑन। फिर उसके बाद ये थर्ड मिनिमा एंड जैसा सा पैटर्न ऊपर वैसा सा ही पैटर्न नीचे। तो बताइए कि सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच का सेपरेशन कितना है? अरे अभी तो लिखा, दिस इज इक्वल टू 0.5 लैम्डा डी बाई डी। सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है? तो दिस इज जस्ट लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस की दूरी पर। सेंट्रल मैक्सिमा और सेकंड मिनिमा के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो दिस इज 1.5 लैम्डा डी बाई डी। सेंट्रल मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस बताइए, 2 लैम्डा डी बाई डी। सेंट्रल मैक्सिमा और थर्ड मिनिमा के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो दिस इज 2.5 लैम्डा डी बाई डी। आई बात समझ? तो मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से 0.5 एंड सो ऑन, फिर इसके बाद ये ऊपर और नीचे इसी तरीके से पैटर्न्स बनते जाएंगे। तो सेंट्रल मैक्सिमा से जस्ट 0.5 लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस ऊपर पहला डार्क, फिर उससे 0.5 लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस ऊपर अगला ब्राइट, फिर उससे 0.5 डिस्टेंस मतलब 0.5 लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस ऊपर अगला डार्क एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रिंज विड्थ। इस फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बताइए? बीटा से। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का जो सेपरेशन है वही हमारा फ्रिंज विड्थ है। ठीक है, तो लिखिएगा एक लाइन कि इट इज सेपरेशन बिटवीन टू consecutive bright और डार्क या मैक्सिमा और मिनिमा स्पॉट्स ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो यदि हमें बीटा ब्राइट निकालना है, क्या निकालना है? बीटा ब्राइट। ठीक है, बीटा ब्राइट निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? भाई ब्राइट स्पॉट कहां पर होगा? तो ये ब्राइट स्पॉट यहां पर होगा, तो या तो सेकंड मिनिमा में से फर्स्ट मिनिमा को माइनस कर दीजिए, या नहीं तो थर्ड मिनिमा में से सेकंड मिनिमा को माइनस कर दीजिए। तो जो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है दैट इज n प्लस 1th डार्क में से nth डार्क के पोजीशन को माइनस कर दीजिए। ठीक है, आप चाहे तो थर्ड डार्क से सेकंड माइनस कर सकते हैं, सेकंड से फर्स्ट माइनस कर सकते हैं, या फोर्थ से थर्ड माइनस कर सकते थे, या फिफ्थ से फोर्थ माइनस कर सकते थे। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी बताइए? बीटा ब्राइट इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। बताइए भाई, होगा ना? थर्ड मिनिमा कहां पर है? 2.5 लैम्डा डी बाई डी पर। इसमें से क्या माइनस कर दिया? 1.5 लैम्डा डी बाई डी। कितना आ गया? जस्ट इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। सिमिलरली यदि मैं आपसे बोलता कि मुझे बीटा डार्क बताइए, यानी डार्क फ्रिंज की विड्थ बताइए, तो डार्क फ्रिंज की विड्थ क्या होगी? हाँ, डार्क फ्रिंज की विड्थ n प्लस 1th मैक्सिमा में से nth मैक्सिमा को माइनस कर दीजिए। ठीक है, लीजिए, तो या तो आप फर्स्ट मैक्सिमा में से, ये सेंट्रल मैक्सिमा तो 0 पर ही है, उसको माइनस कीजिए, या सेकंड मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा माइनस कीजिए। तो 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस टाइम्स ऑफ लैम्डा डी बाई डी, दिस इज अगेन इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी आ गया। ठीक है, ठीक, इसको लिख लीजिए।